ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 जून से 6 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनके गोचर पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, संभावितः इसको जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही होंगे। 29 जून को ही आ चुके होंगे शाम को, और 30 जून से यहीं पर उनका प्रवास रहेगा या ऑलरेडी यहीं पे होंगे, और 1 जुलाई दिन के 3 बजे तक यानी कि 3 PM तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे घर के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं। अच्छा, अच्छी चीज़, चौथे से 12वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हैं मंगल के साथ, केतु के साथ। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बहुत अच्छा ही होगा। ये ऐसा टाइम है जब प्रॉपर्टी आपकी बहुत आराम से बिक सकती है। लेकिन चौथे घर में चंद्रमा क्या बनाते हैं? कारको भावनाशय दोष। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही होगा। यहाँ पे वो केतु के साथ आ गए तो क्या बन गया? ग्रहण दोष। और क्योंकि ये अंगारक दोष ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, चंद्रमंगल की अपनी जोड़ी चंद्रमंगल योग पैसे के लिए अच्छा होती है, धन कमाने के लिए अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी है मंगल, चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, विदेश से धन प्राप्ति के लिए, कुछ अनकन्वेंशनल करने के लिए अच्छा है। लेकिन ग्रहण दोष, कारको भावनाशय दोष, अंगारक दोष का प्रभाव, ऊपर से चंद्रमा का यहाँ पे आना, ये घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाता है। घर की महिलाओं को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपकी अपनी मानसिक स्थिति, अपनी इमोशनल स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। घर में बड़े कलह कलेश हो सकते हैं और घर में कोई बीमार भी पड़ सकता है। थोड़ा सा ये चिंताजनक टाइम है। और क्योंकि कारको भावनाशय दोष चंद्रमा का लगा हुआ है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा होना, और ये सारे ग्रह मिलकर कहाँ बैठे? 10वें घर को, कर्म भाव। तो अब ऑलरेडी 10वें घर में राहु और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आ गया तो ये कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी अनिश्चितता दिखाता है, यानी कि आप गलत निर्णय ले सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बल्कि बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली भी यही इंडिकेट करिए कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा खर्चे कम कीजिए। देखिए कि क्या चीज़ें हैं या कौन से लोग हैं जो आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं। लव लाइफ, ट्रस्ट की कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, पैशन की कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी बहुत चीज़ों में, लेकिन सबसे बड़ी फोकस में। यहाँ पे तो फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अपने फोकस को इम्प्रूव करने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है बहुत ध्यान दें। कफ रोग, छाती से संबंधित रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। बड़े खर्चे हो सकते हैं घर में, स्पेशली सेहत को लेकर, किसी को या खुद की सेहत को लेकर। 1 जुलाई दिन के 3 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कन्या में। और 4 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लक्ष्मी भाव है, पहले की स्थिति से निकल गए। हाँ, शनि का प्रभाव है, लेकिन जो अंगारक दोष, कारको भावनाशय दोष लगा था उसकी स्थिति से निकल गए। शनि की दृष्टि है, अभी शनि वक्री होने वाले हैं, अभी तक तो नहीं हुए होंगे, 12 जुलाई को हो रहे, लेकिन शनि की स्पीड कम हो गई है, ये मान के चलेगा। तो क्या ध्यान रखना है कि एक तो विषदोष है,
चंद्रमा पंचम में, तो ना किसी या तो किसी एक चीज़ में इतना खो जाएंगे कि बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा मानसिक मंदता आ जाएगी, चीज़ों को ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे ना कोई बहुत बड़ा निर्णय धन का या अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मे बी आपकी जो एनालाइजिंग कैपेसिटी है ना चीज़ों की, वो थोड़ी सी यहाँ पे खराब रहेगी। गुरु से केंद्र में है, ये ठीक है, गजकेसरी योग बन रहा है, इसका लाभ मिलेगा। और शनि भी आपके योग कारक हैं, तो कई काम बनेंगे। लेकिन ये जो शनि का स्थिर स्वभाव है, स्थिर नहीं सॉरी मंद स्वभाव है, अभी वक्री हुए नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्री ग्रह या कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो पहले वो स्लो डाउन होता है, मंद होता है, फिर जाकर वक्री होता है। तो ये वो टाइम है, क्योंकि 12 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, तो इस टाइम तक वो उनकी स्पीड काफ़ी कम। ऑलरेडी जब हम बात कर रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी ये शनि का स्पीड कम हो चुकी है। तो एनालाइज कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का उपयोग बहुत कीजिएगा, गलतियां वरना बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो आपको ही प्रयत्न करने पड़ेंगे, किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहें। लव लाइफ थोड़ा अडेप्टेबल बनिए। आई थिंक आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पा रहे, इसलिए दिक्कत ज़्यादा आ रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समर्पण का भाव अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जागरूक कीजिए। स्टूडेंट्स सब ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, और ये बहुत टाइम से चल रहा है। सेहत, पेट के रोग, नसों के रोग, वीकनेस, सर्वाष्टक, 12वां घर बली है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। 4 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके 6ठे घर में आ जाएगा, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके कोई रुके हुए कार्य थे, अटके हुए कार्य थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लीगल कार्य हो, पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आ सकता है। बुरी चीज़ ये है कि 6ठे घर के चंद्रमा बहुत व्यर्थ की चिंताएं देते हैं, इसलिए व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो ये और दिखाता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जिनकी सार्थकता होती नहीं, बल्कि जो रियल में इतने एप्लीकेबल होते नहीं। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत व्यर्थ की चिंता है। लेकिन हाँ, गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में, ये दोनों अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये करियर में एक मेजर स्टेप दिखा सकते हैं। कुछ प्रोफेशनली कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रही थी, तो यहाँ पे सॉल्व होगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी एक अच्छा योग बन जाता है। और इवन धन के दृष्टिकोण से, क्योंकि अर्थ त्रिकोण प्रभावित है, राहु का प्रभाव है तो विदेश से पैसा, गुरु का प्रभाव है जो लाभेश है, तो ये धन की वृद्धि, रुका हुआ पैसा दिखा रहा है। लेकिन मानसिक असंतुष्टता, व्यर्थ की चिंताएं, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सब रहेगा। और क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं, तो इसके कारण ना एक इम्पल्सिवनेस, एक अनईजीनेस आपको मानसिक रूप से दिखेगी। नवांश कुंडली यही बता रही है कि जो इंटरनल डीमंस होते हैं ना, जो हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं, वो बहुत हावी रहेंगे। डर, भय, क्रोध, लोभ, माया, वासनाएं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, कम्युनिकेशन लेकिन खराब रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में ना कोई कोर वैल्यू नहीं है। अब जो बिजनेस एक वैल्यू के साथ आगे चलता है, मॉरल वैल्यूज हो, कोर वैल्यूज हो, एक सोच के साथ अगर आगे बढ़ता है, स्पेशली अगर कहूँ तो वो बिजनेस आगे बढ़ता है, वो आगे जा पाता है। आपके बिजनेस में ऐसा दिख रहा है कोई वैल्यूज, कोर वैल्यूज, कोई सोच नहीं है, अभी सोच रहित बिजनेस कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। लव लाइफ थोड़ा डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए पार्टनर को। वैवाहिक जीवन एक मेंटल क्लैरिटी की कमी दिख रही है, जिसके कारण दोनों के ही बीच में बहुत झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ बड़ा कर रहे हैं, करना जा रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए और विचलित मत होइए। अभी क्या हो रहा है, आप करना तो बहुत कुछ बड़ा चाहते हैं, लेकिन छोटा सा कुछ चीज़ें आपके विपरीत होती है तो आप बदल जाते हैं, आप तंग हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। इस चीज़ से बचिए। अगर लॉन्ग टर्म कुछ भी करना है तो स्टेबल माइंड, पेशेंस, हार्डवर्क और परसिवियरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, नसों के रोग बने रहेंगे, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन बहुत तंग करेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से 12वां घर बली है, पूरे हफ्ते 12वां घर बली है, विदेश से पैसा आ सकता है, विदेश जाने का योग बनता है, कुछ बड़े बदलावों का योग बनता है, लेकिन खर्चे भयंकर होने वाले हैं इस हफ्ते। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता को बर्फ़ी का, अगर हो सके तो नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाइए,
और उनकी चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो को काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।